हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो संविधान सभा का गठन है कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आती है और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3। इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? ये ब्रिटेन की कैबिनेट मंत्री में से 3 मंत्रियों को भारत भेजा जाता है और इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा के 389 सदस्य का प्रस्ताव था, जिसमें 389 सदस्य चुने जाने थे संविधान सभा के लिए। तो इससे पहले हमें संविधान सभा के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो संविधान सभा का प्रथम दर्शन हमें बाल गंगाधर तिलक के 1895 के स्वराज्य विधेयक से हमें मिलता है। उसके बाद में महात्मा गांधी के 1922 में यह कहा महात्मा गांधी ने कि भारत का संविधान है वो भारत के राजनीतिक लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। और आगे चलकर हम 1931 के क्रांति कांग्रेस के अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रत्यक्ष रूप से इसके बारे में मांग की थी कि संविधान सभा भारतीयों के द्वारा संविधान बनाया जाए। और उसके बाद में 1938 के जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि भारत के संविधान का निर्माण है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। और 1940 में अंग्रेजों ने संविधान की बात स्वीकार तो कर ली सैद्धांतिक रूप से, लेकिन वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं की। अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार की लेकिन वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं की। इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, उसको भी भारतीयों ने स्वीकार कर दिया। और उसके बाद में कैबिनेट मिशन आता है और उसके बाद में माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हो जाता है। और तो इसमें संविधान सभा का गठन है। तो संविधान सभा का गठन है वो 389 सदस्य चुने जाने थे, जिनमें और इन सदस्यों का चुनाव कैसे होना था? यानी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था, चाहे देशी रियासत हो चाहे ब्रिटिश प्रांत हो। तो इसमें 10 लाख सदस्यों के ऊपर एक सदस्य चुना जाना था। तो संविधान सभा में 389 सदस्य चुने जाने थे। कितने? 389। और ये भी 2 भागों में बंटे हुए थे। एक तो ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, और ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य चुने जाने थे। और देशी रियासतों से 93 सदस्य चुने जाने थे। इनमें भी ब्रिटिश भारत ये भी 2 भागों में बंटा था। इनमें 292 सदस्य है वो 11 ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने थे। और 4 सदस्य है वो चीफ कमिश्नर प्रांत, जो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से। अब 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे? इसमें एक तो अजमेर मेरवाड़ा था, और एक ब्रिटिश बलूचिस्तान, एक कुरग और चौथा दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे, यहां से चुने जाने थे। और 292 सदस्य, उस समय 11 प्रांत थे तो यहां से चुने जाने थे। इन 296 सदस्यों का चुनाव तो वहां पे जो मंत्रिमंडल थी या जो विधायिका सदस्यों द्वारा चुने गए थे। अब ये जो 93 सदस्य हैं इनका चुनाव है, यहाँ पे कोई भी विधायिका नहीं थी, तो यहाँ पे जो देशी राजा थे उनके द्वारा इनका मनोनयन किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का गठन है वो आंशिक रूप से, यानी संविधान
सभा का गठन, सभा का गठन आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से मनोनयन हुआ। यानी जो 296 सदस्य थे इनका तो चुनाव होता है यानी निर्वाचन होता है, और 93 सदस्य इनका मनोनयन होता है। ये जो 4 देशी रियासतें थी, 4 चीफ कम्युनिस्ट प्रांत थे, इसका एक सूत्र है, सूत्र A B C D। ए का मतलब अजमेर मेरवाड़ा, बी का मतलब ब्रिटिश बलूचिस्तान, सी का मतलब कुरग, और डी का मतलब दिल्ली, डी का मतलब दिल्ली। ये 4 चीफ कम्युनिस्ट प्रांत थे और 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। तो यहाँ से जो चुनाव हुए थे ये तो वहां की विधायिकाओं द्वारा उनका चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ, और देशी जो 93 सदस्य थे इनका मनोनयन हुआ था। इस प्रकार से इसका 296 सदस्यों का चुनाव तो है जुलाई अगस्त 1946 में हो गया, लेकिन इन 93 देशी रियासतों का अभी तक कोई इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ था। और इसका गठन है वो कब हो गया, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। लेकिन जब तक इनका मनोनयन नहीं हुआ था, और इसके बाद में धीरे धीरे इनका मनोनयन इनका भी हो गया था। अभी और संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, और 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे होती है। इसमें 211 सदस्य भाग लेते हैं। 211 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 211 सदस्यों ने भाग लिया। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अब अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया, क्योंकि ये वरिष्ठतम सदस्य थे, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इस दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसका उपाध्यक्ष है एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और संविधान का सलाहकार इसी दिन संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया जाता है, बी एन राव को बनाया जाता है। और बी एन राव ऐसे सदस्य थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और इन्होंने अवेतनिक यानी बिना वेतन लिए और इन्होंने संविधान बनाने में सहयोग किया था।
वो थे BN राव थे, और ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे, यानी चुने गए थे। इस प्रकार से संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को, और दूसरी बैठक है 11 दिसंबर 1946 को होती है, और इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष है SC मुखर्जी को, और संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया जाता है। इसके बाद में 13 दिसंबर, यानी इसके बाद में क्या होता है, संविधान की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक है। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। कब है? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और ये प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। अब इतने दिन इसमें क्यों लगा? क्योंकि उस समय तक मुस्लिम सदस्यों ने भाग नहीं लिया था, इस कारण। और ये 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव है वो पास हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। इतना समय इसलिए लगा कि उस समय मुस्लिम सदस्य है वो इसमें भाग नहीं लिए थे, इस कारण। और 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। इतने समय तक नहीं आने के कारण संविधान सभा के सदस्य ने सोचा कि मुस्लिम सदस्य नहीं आएंगे, इसलिए इसमें देरी करना गलत है, इसलिए 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव है वो पास कर दिया जाता है। इसके बाद में 29 अगस्त 1947 को और प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। कब होता है? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, और 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया जाता है। और इस प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपाला स्वामी, अलादी कृष्णमा स्वामी, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, TT कृष्णमाचारी, ये इनके सहित 7 सदस्य थे। और इनमें भी 7 सदस्यों में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। ये इन 7 सदस्यों में कांग्रेसी एकमात्र KM मुंशी सदस्य थे। और भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर किस स्थान से संविधान सभा के लिए और चुने गए थे? तो भीमराव अंबेडकर के बारे में देखते हैं। तो भीमराव अंबेडकर है वो पहले बंगाल से संविधान सभा के लिए निर्वाचित होते हैं। कहाँ से होते हैं? बंगाल से होते हैं। लेकिन फिर भारत का विभाजन होने के कारण वह क्षेत्र है पाकिस्तान में चला जाता है। पूर्वी पाकिस्तान में चले जाने के कारण, और इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दोबारा निर्वाचन होता है। तो वो निर्वाचन होता है बंबई से। कहाँ से होता है? बंबई से होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ? तो अगर ऑप्शन में बंबई और बंगाल दोनों आए तो बंबई करना है, अगर बंबई नहीं आए तो हमें बंगाल करना है, और अकेला बंबई आए तो बंबई करना है, बंबई और बंगाल आ जाए तो हमें बंबई करना है, अगर बंबई नहीं आए तो हमें बंगाल
करना होगा। तो सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल से होता है और बंगाल का क्षेत्र वो पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान में चले जाने के कारण उसका दोबारा निर्वाचन होता है, तो वो होता है बंबई से होता है। तो इस प्रकार से संविधान सभा का गठन हो गया, अध्यक्ष बन गया, उपाध्यक्ष बन गया। तो संविधान बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। समय कितना लगाया संविधान बनाने में? समय 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन का समय लगा। और इसे खर्च लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ। इस पे संविधान बनाने में खर्च कितना हुआ? 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ। और हाँ तो दोस्तों संविधान का खर्च कितना हुआ? 64 लाख रुपए खर्च हुआ। अब संविधान आंशिक रूप से लागू होता है कब? आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। आंशिक रूप से लागू होता है। इस दिन संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393, 394 और इसके अलावा एक 379 भी था। 379। तो इस प्रकार से आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गया और संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। इनमें से 16 अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। और इसी के याद में 26 नवंबर 1949 की याद में 26 नवंबर 2015 से, कब से? 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस नवंबर से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों सुना जाए? हमारे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये किस वर्ष से मनाया जाने लगा? तो वो है 2015 से, यानी 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान पर, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान के ऊपर हस्ताक्षर होते हैं। क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। तो उस समय 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कितने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतिम सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी पहले सदस्य है संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले पहले सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके बाद में ये संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को, यानी पूर्ण रूप से संविधान लागू कब होता है? संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी इसी की याद में हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी
को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। लेकिन इससे पहले 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शपथ लेते हैं और इसी के साथ भारत वो एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के साथ ही भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। और जब मूल संविधान यानी जो मूल संविधान बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद, कितने 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 भाग 22 अनुसूचियां 8 थी। लेकिन वर्तमान के संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये अनुसूचियां समय समय पर जोड़ी गई आवश्यकता अनुसार। और संविधान में प्रथम जो संशोधन किया गया वो 1951 में किया गया और ये संशोधन संविधान सभा के द्वारा ही किया गया। क्वेश्चन आ जाए, संविधान में जो प्रथम संशोधन किया गया वो संशोधन किया गया था संसद के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। तो वो संविधान सभा के द्वारा किया गया, लेकिन उस समय संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करती थी, यानी संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य करती थी। संविधान सभा जब संविधान बनाने का काम करती थी तो अध्यक्ष संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर वही संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती तो इसके अध्यक्ष तो संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे।